हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का न्यू मून का एनर्जी चेक इन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं काफ़ी समय से अराउंड 1 मंथ जो कि पास्ट में अभी निकला है, लास्ट न्यू मून से इस न्यू मून तक की क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो विल चेक। ये एनर्जी चेक इन किसी भी कनेक्शन में आप अगर हैं तो अ, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी, दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन। कनेक्शन की एनर्जी हम लोग सेंटर में देखेंगे, और आप किसी भी कनेक्शन में हैं तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। अगर आप सिंगल भी हैं तो ये रीडिंग आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को कनेक्ट करेगी। तो देखते हैं इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, मैस्कुलिन साइड का ओवरऑल क्या एनर्जी होने वाला है इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, ऑलराइट। सो दो कार्ड्स जो ऑटोमेटिकली गिरे हैं फॉर मैस्कुलिन एनर्जी, विल चेक दीज कार्ड्स। डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज आपके लिए क्या एनर्जीज हैं नेक्स्ट 15 डेज। ओके, कनेक्शन की एनर्जी। ओके, एंड ओवरऑल एनर्जी इज एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। सो इसका मतलब है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लेसमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशंस हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है इन नेक्स्ट 15 डेज। मैस्कुलिन साइड की अगर हम ओवरऑल एनर्जीज को देखें तो एनर्जीज है होप की और कंसल्ट अगेन। काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जीज अब होप्स खोते जा रहे हैं, जो ये कहता है कि उन्हें फिर किसी ऐसे व्यक्ति से कंसल्ट करना चाहिए जो उन्हें एक सही रास्ता दिखाए। हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जीज जो हैं वो इस वक्त पे ऐसे लोगों के साथ उलझे हुए हैं या गलत लोगों से वो कंसल्टेशन ले रहे हैं, गलत लोगों से वो कनेक्ट हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ लोग उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशंस देकर उनको रास्ते से भटका रहे हैं। सो ये जो कार्ड आए हैं, ये दोनों एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में शायद जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, उनके अंदर, क्योंकि मैंने आपसे कहा होप्स खोते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद एक होप उनको ज़रूर मिलेगी, बिकॉज़ डिवाइन यहाँ पे हेल्प करेंगे। उनकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को शायद वो भेज सकते हैं जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ को एक डीप लेवल पर समझाने की कोशिश करें, बिकॉज़ सही हीलर या सही काउंसलर उनको मिल नहीं पा रहा है और लोग उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन के थ्रू भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए चीज़ें जो हैं वो वर्स्ट हो रही हैं जबकि उनको ठीक होना चाहिए। ओके, फेमिनिन की तरफ से अगर हम कार्ड्स देखें तो कार्ड्स हैं न्यू बर्थ और इनकंसीवेबल डेस्टिनी। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा-सा एक नेक्स्ट 15 डेज़ में जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, उनकी लाइफ में एक थोड़ी वो एनर्जी ज़रूर मुझे दिख रही है जो उन्हें थोड़ा-सा पेन महसूस करवाए, और वो पेन जो होगा वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने किसी पास्ट से या कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिलें जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है। हो सकता है आपका पास्ट आपके सामने आए और आपको उनको देख के थोड़ा-सा तकलीफ़ हो कि वो या तो किसी और के साथ हैं, या फिर हो सकता है पास्ट में अगर आप कुछ
एक्सपीरियंसेस होते हैं जो पास्ट के, वो भी अगर आप उन चीज़ों को अपने सामने होते हुए देखें तो आप पास्ट मेमोरी में जाके थोड़ा-सा पेनफुल यादों को आप याद कर सकते हैं। लेकिन इस एनर्जी से आपको लेसन सीखना है और मूव करना है टुवर्ड्स अ न्यू पाथ, बिकॉज़ न्यू बर्थ का कार्ड जो है वो ये कहता है कि आपकी लाइफ में आपको अब आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज़ में फेमिनिन एनर्जीज़ आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट का इंडिकेशन ये कार्ड्स दे रहे हैं। कनेक्शन की एनर्जी देखें तो यहाँ पे 2 तरफ की एनर्जी आ रही है। एक आ रही है न्यू बिगिनिंग्स और एक है रिटर्न। तो हो सकता है आप में से बहुत लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर आप लोग अपने पार्टनर के रिटर्न का वेट कर रहे हैं तो यस, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर का, अगर वो खुद नहीं आते हैं तो शायद उनकी तरफ से कोई मैसेजेस आपको रिसीव होगा इन नेक्स्ट 15 डेज़। और अगर आप सिंगल हैं या आप अपने पास्ट से बिल्कुल अलग हो गए हैं और अब अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड ये कहता है कि फॉर सिंगल्स और दोज़ जो कि अपनी लाइफ में अभी एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, उनकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट ज़रूर होगी इन नेक्स्ट 15 डेज़। थोड़ा-सा मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, 25 मार्च तक किसी से भी कोई भी बात करने से पहले थोड़ा-सा सतर्क होकर कम्युनिकेट कीजिए। लोग आपकी बातों का बतंगड़ बना सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे सबसे मेन रोल अम, अपना प्ले कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से साइन्स और ओमेन्स या फिर हम वार्निंग कह सकते हैं, यू कैन सी द वार्निंग एनर्जी, कि एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ही आपकी लाइफ में चीज़ों को थोड़ा-सा गड़बड़ कर सकते हैं। और मर्क्यूरी अभी डेबिलिएट होके बैठा है। मर्क्यूरी इज़ अ लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मर्क्यूरी इज़ अ लॉर्ड ऑफ इवन ट्रैवलिंग ऑल्सो। बट यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन की ही बात करूँगी कि अगर आप वेट कर रहे हैं तो थोड़ा-सा और वेट कीजिए। ये मत सोचिए कि बस बात कैसे भी करके हो जाए, बिकॉज़ अगर अभी बात होती भी है तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ओके, ओके, सो ओवरऑल एनर्जी इन लव, डिवाइन मैस्कुलिन। ओवरऑल एनर्जी इन लव। ओके, सो इस वक्त पे डीप डाउन, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि वो अपने अंदर कोशिश ये कर रहे हैं इस वक्त पे बाहर की आवाज़ ना सुनना और खुद की बातों को अंदर, अपने अंदर झांक के अपनी ही बातों को सुनना उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और वह इसी, अगर हम देखें तो वो इसी एनर्जी में भी हैं। इस वक्त वो खुद भी कोशिश में है कि वो किसी और की बातों में ना आए, क्योंकि उनको भी ये फील हो चुका है कि दूसरे लोग उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक़्त पे वो अपने ही अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे। ओके, ओवरऑल एनर्जी इन लव, डिवाइन फेमिनिन, स्ट्रेंथ। ओके, सो हो सकता है फेमिनिन एनर्जीज़ आप अपनी लाइफ में काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस समय पे, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हो रही है, बीच-बीच में आप भ्रमित हो जा रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में आपको बार-बार आपके रास्ते पे, जिस रास्ते पे आप मूव कर रहे हैं, वहाँ से भटकाने की कोशिश कर रहा है, या किसी की एनर्जी आपको बार-बार डिस्टर्ब कर रही है। सो पेशेंस के साथ में अपने ऊपर काम कीजिए, बिकॉज़ इस वक़्त पे आपको पूरा कंसंट्रेशन अपने ऊपर ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगेन जजमेंट एनर्जी जो मुझे कहती है कि 80% जो इस वक़्त रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में रिटर्न ही होना है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है पास्ट लाइफ का आपका कोई कनेक्शन हो जो इस लाइफ में आपसे मिलने के लिए आ रहा है, बिकॉज़ ये जो समय है वो कहीं न कहीं रीयूनियन को इंडिकेट कर रहा है रेदर देन यूनियन। ओके, बट अपने माइंड को थोड़ा-सा शांत रखें, बिकॉज़ ये लोगों की, मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोग सिंगल हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में
आपके पास्ट लाइफ का ट्रू सोलमेट आने वाला है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए बिकॉज़ डिवाइन टाइमिंग इज़ वेरी क्लोज़। कोई पास्ट की एनर्जी आपको एक नेगेटिव वाइब भी देगी, आपको आगे बढ़ने से पास्ट एनर्जी रोक सकती है। अगर आप आगे मूव कर रहे हैं तो पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने थॉट आपको आगे बढ़ के अब आपको आगे बढ़ने में तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि वो मुझे यहाँ इस कार्ड से महसूस हो रहा है। सो पास्ट की उस एनर्जी को अपने जीवन में मत आने दीजिए, बिल्कुल उसके बाद देखिए लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस होगी। जैसे ही आप इस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। सो फेमिनिन, इट्स अप टू यू कि आप पास्ट की उस एनर्जी में स्टक रहना चाहते हैं या उस एनर्जी को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना चाहते हैं। ओके, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ टैरो। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जीज फिजिकल प्लेन पर फेमिनिन्स के लिए क्या कर रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जीज फिजिकल प्लेन पर फेमिनिन्स के लिए क्या कर रही हैं। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी चाहते हैं कम्युनिकेट करना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बात की जाए। अंडरनीथ एनर्जी जो यहाँ पे मुझे दिख रही है वो है द मैजिशियन एनर्जी। सो मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जीज जो हैं वो इस वक्त पर मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जी होता ना कि बात करने के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा अ, मतलब यूनिवर्स से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी माध्यम से आपसे उनकी बात हो जाए। सो एट सम प्लेस मैस्कुलिन एनर्जीज, अगर आप सिंगल भी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ सिंगल्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, तो होता है ना कि व्यक्ति जैसे आप चाहते हैं कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर है आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि आप उससे बात करना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी ही इन्वॉल्व है यहाँ पर कि जो भी आपकी लाइफ में आपका पार्टनर होगा वो कहीं न कहीं आपको अ, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ दे आर इन रश टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, और अंडरनीथ एनर्जी यहाँ पर द चैरियट है, जो कहती है कि वो बिल्कुल अपने आप को बैलेंस में अभी करने की कोशिश कर रहे हैं बिफोर रीचिंग यू, सॉरी, बिफोर रीचिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ पहुंचने के पहले वो बैलेंस में रहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि कोई भी चीज़ें गड़बड़ हो जाए। फेमिनिन एनर्जीज इस वक्त पर फिजिकल प्लेन में क्या कर रही हैं, लेट्स सी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ को लेकर फेमिनिन एनर्जीज अभी हार नहीं मानना चाह रही हैं। अपनी लाइफ में वो जो भी कर रही हैं, लोगों ने उनको बहुत डाउन करने की कोशिश की है, और शायद लोगों ने उनको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करने की भी कोशिश की है, बट फेमिनिन एनर्जीज जो हैं वो अपने जीवन की एक न्यू पैशनेट स्टार्ट करने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनकी लाइफ में, उनको भी वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही हैं। और वाओ, क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी, दैट मीन्स कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनकर वो अपने काम पर ध्यान दे रही हैं, और लाइफ में उनको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि उनके लिए कहीं न कहीं
एक चैलेंज की तरह सामने आ रहा है, लेकिन उसको भी वो बहुत अच्छे से डील करके अपने उस चैलेंज को बहुत अच्छे से फेस कर रही हैं। इस कनेक्शन को लेकर देखते हैं मैस्कुलिन एनर्जीज जो हैं वो फिजिकल प्लेन में इस कनेक्शन को लेकर क्या कर रही हैं। ओके, सो थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, इसका मतलब है मैस्कुलिन एनर्जीज इस वक्त पर जो भी हर्ट हुआ है, जो भी ब्रेकअप या उनकी लाइफ में जो भी उन्होंने इस वक्त पे पास्ट में चीज़ें जो हैं उनके, हो सकता है जैसे कि मैंने आपसे कहा आप भले ही सिंगल हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जो कि बहुत ही पेनफुल समय से वो खुद को हील कर रहे हैं, और इस कनेक्शन में वो वही कोशिश कर रहे हैं फिजिकल प्लेन में रहकर कि जो भी कनेक्शन में वो अब आएंगे आपके साथ, अगर वो एक कनेक्शन बनाते हैं तो उसमें अब कोई भी पेनफुल सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। तो वो इस कनेक्शन को हेल्दी बनाने के लिए खुद पर काम कर रहे हैं, और फेमिनिन एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर क्या कर रही हैं, सो वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही सोच रही हैं। सो फेमिनिन एनर्जी ओवरऑल अगर हम देखें, सेलिब्रेशन का कार्ड है, इसका मतलब अगेन ये रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड यहाँ आया है जो यही कहता है कि अगर आप सिंगल हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छा लाइफ पार्टनर आए, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपके पास लाइफ से कनेक्टेड ही होगा, जिसके साथ आप पिछले लाइफ में कनेक्ट रहे होंगे, और इस लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आप लोगों की ज़रूर होने वाली है, और आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हैं। जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस अगर रहा है इन केस, तो आप ये चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप आपका बने वो लॉन्ग टर्म रहे। ओके, ऑलराइट, और फीलिंग्स की बात करते हैं, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त पर। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी की फीलिंग्स की बात करें तो वो उनके हार्ट स्पेस में एक ही वाइब इस वक्त पे चल रही है, अमेजिंग। इस वक्त पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वो ये जानते हैं, और अंडरनीथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की दोनों की एनर्जीज क्वीन की, दैट मीन्स कि वो ये जानते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त पे कि मैस्कुलिन की लाइफ में इस वक्त पे दो फीमेल एनर्जी है, जिसमें एक उनकी या तो सिबलिंग हो सकती हैं या उनकी मदर फिगर हो सकती हैं, जो इस कनेक्शन को लेकर शायद नाखुश हों, लेकिन उनका ध्यान इस वक्त पे हार्ट स्पेस की अगर हम बात करें तो वो देखना, जिस तरीके से वो देखते हैं या फील करते हैं टूवर्ड्स यू डिवाइन फेमिनिन्स, उनके अंदर एक ही वाइब है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग, लविंग और एक बहुत ही अच्छी वाइफ की तरह उनके जीवन में आ सकते हैं। आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, और इसी तरीके से वो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। अंडरनीथ एनर्जी जो है वो द स्टार है, वो आपको लेकर हमेशा एक विश की तरह आपको देखते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में एक वाइफ की तरह आएँ या एक हस्बैंड की तरह आएँ। ओके, फेमिनिन एनर्जीज़ आप क्या फ़ील करते हैं? Your feeling towards divine masculine energies. Okay, Queen of Pentacles. सेम एनर्जीज, आप खुद भी इस कनेक्शन में ओके, द एम्परर विद सिक्स ऑफ कप्स, सो यू आर वेटिंग इन योर हार्ट स्पेस, आप भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप फील करते हैं, आप जानते हैं कि वो आपकी लाइफ के एक डिवाइन मैस्कुलिन है, और आप ये भी जानते हैं कि वो ही हैं जिनके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ओके,
ओवरऑल एनर्जी के लिए हम लोग चेक करते हैं फॉर कनेक्शन, क्या फ़ील करते हैं मैस्कुलिन इस कनेक्शन को लेकर। एंड बहुत नेगेटिविटी है मैस्कुलिन एनर्जीज़ में। रात भर सो नहीं पा रहे हैं ये सोच-सोच के कि इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा। बहुत पेन है अंदर, एक एंग्ज़ायटी लेवल है, फ़ील करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि पता नहीं ये कनेक्शन में वो आपको खुश रख पाएँगे या नहीं, वो खुद खुश रह पाएँगे या नहीं, तो वो एक नेगेटिव वाइब उनके अंदर चल रही है। फेमिनिन एनर्जीज़ द सन, आपके वाइब्स बहुत हाई हैं टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। आप ये एकदम फिक्स करके बैठे हैं कि जो भी मेरी लाइफ में ये पर्सन आएगा उसके साथ मैं एक हेल्दी लाइफ को स्पेंड करूँगा या करूँगी। ओके, थॉट प्रोसेस की बात करते हैं। क्या सोचते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन्स को लेकर? फोर ऑफ वॉन्ड्स, दिमाग में चलता है कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये मैरिज का कार्ड है। वो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो मैरिज का सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि शादी हो। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं न कहीं वो साथ में रहने की कोशिश कर सकते हैं। उनके मन में, दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। बट 5 ऑफ कप्स की एनर्जी का आना ये भी बताता है कि लेकिन उनको कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हर्ट कर रही हैं। एक तरफ सोच रहे हैं कि वाओ, अंडरनीथ एनर्जी द सन है। मतलब ओवरऑल जब सोच दिमाग की बात आती है तब भी वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही इस कनेक्शन के बारे में, स्पेशली आपके बारे में सोचते हैं। और ये भी सोचते हैं कि हाँ चलो एक साथ रहेंगे, मैरिज का सीन हो सकता है। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं उनके माइंड में कि वो कैसे हो पाएगा, कुछ चीज़ें ठीक अगर नहीं हो पाई मतलब अगर मैं आपसे एक चीज़ की बात करूँ तो एक तरफ उनका दिमाग पॉज़िटिव चीज़ें सोच रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनको नेगेटिव थॉट भी परेशान कर रहे हैं। फेमिनिन की तरफ से हम देखते हैं कि क्या चल रहा है माइंड में फेमिनिन एनर्जीज़ के। 5 ऑफ वॉन्ड्स कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, दिल तो अलग चाह रहा है लेकिन दिमाग में अभी भी बहुत ज़्यादा कश्मकश हो रही है। क्लैरिटी नहीं मिल रही है, हो सकता है फेमिनिन एनर्जीज़ इस वक़्त पर आपकी लाइफ़ में बहुत सारे स्टफ़्स हों करने के लिए, इसलिए आप पूरी तरीके से इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये आ गया टेम्परेंस एनर्जी, आपने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है और आप इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाह रहे हैं फेमिनिन्स, बिकॉज़ आपको पता है कि इस बारे में सोचने से अभी कुछ भी नहीं होगा। जब भी सोचते हैं तो फिर आपके दिमाग में उथल-पुथल हो जाती है और आप अपने एम से भटक जाते हो और इस वक़्त आपकी लाइफ़ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं आपके शोल्डर्स पर, जिनको पूरा करने के लिए आप इस चीज़ को अभी सरेंडर कर चुके हैं। इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं मैस्कुलिन्स, देख लेते हैं हम। 2 ऑफ वांड्स, अभी डिसीजन मेकिंग मोड पर है, इस कनेक्शन को लेके दिमाग में चल रहा है क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज़ को लेकर बात अगर कर रहे हैं। और फेमिनिन एनर्जीज़ इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। वॉव! इस कनेक्शन को लेके दिमाग में एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन चल रहा है फेमिनिन्स। और अंडरनीथ है एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। इसका मतलब आप अभी अपना पूरा फ़ोकस लगा रहे हैं अपने फाइनेंसेस पर, अपने वर्क पर, क्योंकि आपको पता है कि जो भी होगा अगर ये कनेक्शन में हम एक होते हैं तो एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन हमें मिलेगा। और नहीं तो अभी ये जो भी है भगवान की जो इच्छा होगी उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप अपने वर्क पर इस वक़्त पे फ़ोकस अपना कर चुके हैं। ओके, सो हम देखते हैं इन नेक्स्ट 15 डेज़ क्या मैस्कुलिन एनर्जीज़ कोई एक्शन लेंगे टुवर्ड्स फेमिनिन? क्या कोई एक्शन लेंगे टुवर्ड्स फेमिनिन एनर्जीज़? लग तो रहा है बिकॉज़ एस ऑफ कप का एनर्जी कहता है कि हाँ, दे आर ट्राइंग और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि वो एक इमोशनल लेवल पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। सो या मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जीज़ अभी एक्शन मोड पर आ गए हैं। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स कुछ अपने फाइनेंसेस को लेकर इस वक्त पे परेशान हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो उतने ज़्यादा अभी सिक्योर अपने
फाइनेंसेस को नहीं कर पाए हैं, जिसके बल पर वो आपको शादी के लिए प्रपोज़ल दे सकें। सो वो भी एक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, स्लो मोशन पे बट स्टेडी मोशन पे चल रहे हैं, बिकॉज़ अंडरनीथ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, जो ये कहता है कि हाँ, वो जेन्युइन फीलिंग्स के साथ आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं और वो सच में चाह रहे हैं कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो लॉन्ग टर्म रहे और हेल्दी रहे। ओके, फेमिनिन की तरफ से देखते हैं क्या कोई एक्शन लेंगे फेमिनिन एनर्जीज। द मून एनर्जी इस वक्त पे फेमिनिन एनर्जीज भी थोड़ा सा फियरफुल और इनसिक्योर हैं और साथ ही साथ कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि उनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वेट करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी वेटिंग और पेशेंस वाला मोड पर हैं। उनको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे फेमिनिन्स चाह रहे हैं कि अब शादी नहीं करनी है और बहुत सारी फेमिनिन्स चाह रही हैं कि जब तक कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिल जाता तब तक हम शादी नहीं करेंगे। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, सो क्या फेमिनिन एनर्जीज कोई एक्शन लेंगी? नहीं, मुझे एक्शन फेमिनिन की तरफ से तो नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पे से वॉच मोड पर है, वेट कर रही हैं फॉर अ ट्रू कनेक्शन। देखते हैं कि उनका ट्रू कनेक्शन उनको या टू ऑफ कप्स का एनर्जी। सो he or she is waiting for द पर्सन जो कि मैस्कुलिन साइड से आए, और मैस्कुलिन साइड की तरफ से वो वेट कर रही हैं कि कोई हलचल हो, वो खुद एक्शन नहीं लेना चाहती हैं और इसीलिए बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी जो कि सरेंडर कर चुकी है उनकी लाइफ में, उनको गुड न्यूज़ मिल जाएगा। इस कनेक्शन को लेकर हम चेक करते हैं, इस कनेक्शन को लेकर क्या मैस्कुलिन एनर्जीज कोई एक्शन लेंगे? या 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आया है जो कहता है कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर वो कोई एक्शन लेंगे, और ये साथ में एक और कार्ड आया था जो टू ऑफ कप्स है, जो कि कहता है कि हाँ, इस कनेक्शन दोनों तरफ से मैस्कुलिन साइड से ही आ रहा है कि वो आपके टूवर्ड्स भी एक्शन लेंगे और इस कनेक्शन के टूवर्ड्स भी, इस कनेक्शन को वो एक फैमिली बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, because two of cups or 10 of pentacles, a happy stable family with your true soulmate। वाओ, सो मैस्कुलिन साइड से तो श्योरिटी और मिल गई हमको कि वो चाहते ही हैं, और 9 ऑफ पेंटिकल में फेमिनिन एनर्जीज कनेक्शन को लेके भी अभी कुछ भी एक्ट नहीं करने वाली हैं, बिकॉज वो इस वक्त पर इंडिपेंडेंट होकर अपने पेंटिकल्स को अ, बनाने की कोशिश कर रही हैं। अपने जो भी उनका वर्क है, जो भी प्रोफेशन है, उसमें इस वक्त पे वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वो वेट ही करेंगी। इस वक्त पे कोई एक्शन फेमिनिन की तरफ से नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, ऑल राइट, सो हम एडवाइस देख लेते हैं। मैस्कुलिन एनर्जीज की तरफ से एक्शन मुझे इस बार दिखा है, सो देयर मे बी चांसेस कि कुछ एक्शन तो हो सकते हैं। मैस्कुलिन एनर्जीज आपकी तरफ से कार्ड आया है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो मैस्कुलिन एनर्जीज की लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने के लिए दे आर रेडी, और न्यू मून का एनर्जी है तो हो सकता है नेक्स्ट न्यू मून तक वो एक्शन ले लें। ओके, फेमिनिन एनर्जीज आपके लिए कार्ड है, इमोशंस आर रनिंग हाई। इसका मतलब आपके इमोशंस काफ़ी हाई हैं इस वक्त पर। कनेक्शन के लिए हम लोग एडवाइस कार्ड में निकालते हैं तो कार्ड आया है मेडिटेट एंड कंtemplate। सो इस वक्त पे मेडिटेशन ही है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा इस कनेक्शन में आपको स्टेबल और बैलेंस्ड रखने के लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। इसका मतलब है आपकी डेस्टिनी में जो भी आपका पार्टनर है उसको और आपको डिवाइन ने टोटल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ओके,
ऑलराइट, सो हम देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर मैस्कुलिन एनर्जी। लुक फॉर अ साइन। सो मैस्कुलिन एनर्जी को एक मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स में, स्पेशली एंजल की तरफ से, कि वो उन्हें एक साइन का वेट करना चाहिए। यूनिवर्स उन्हें साइन देगा, उनके एंजल्स उन्हें साइन देंगे कि कब उन्हें एक्ट करना चाहिए, कब एक्शन लेना चाहिए। और फेमिनिन एनर्जीज आपके लिए कार्ड आया है एंजल आंसर्स की तरफ से, बिग हैप्पी चेंजेस। सो बी रेडी फॉर हैप्पी चेंजेस। ओके, इस कनेक्शन के लिए कार्ड देखते हैं फ्रॉम एंजल आंसर्स जो निकल के आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो मुझे मैक्सिमम 6 वीक्स का एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। सो नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर अंदर देयर मे बी चांसेस कि मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जीज अप्रोच कर लें उनकी फेमिनिन्स को। ओके, राइट, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो मैस्कुलिन एनर्जी जो कि हमने शुरू में देखा कंसल्ट अगेन का कार्ड था, तो हो सकता है कि इस वक्त उन्हें अपने किसी मित्र की, किसी फ्रेंड की आवश्यकता है जो उन्हें सही गाइड कर सके। सो मैस्कुलिन एनर्जीज के लिए एक एडवाइस कार्ड ये निकलता है कि इस वक्त उन्हें अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल करना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू कॉल योर फ्रेंड टुडे। फेमिनिन्स आपके लिए देखते हैं। रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। अभी अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके कोई क्लैरिटी नहीं भी मिल रही है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज़ जैसे ही ये कन्फ्यूजन के बादल छटेंगे, आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल रेनबो की तरह आपकी लाइफ भी उतनी ही खूबसूरत और रंग-बिरंगी हो जाएगी। सो देयर मे बी चांसेस रेनबो इज़ अ साइन। अगर आपको रेनबो दिखता है कहीं भी, तो शायद आपकी लाइफ में अब वो खुशियाँ, वो रंगीन दुनिया आपके जीवन में शुरू होने वाली है। ओके, आपकी लाइफ में ट्रू सोलमेट आने वाला होगा। अगर आप रेनबो देखें तो ये आप समझ लें। कनेक्शन को लेकर एनर्जी क्या है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवार्डेड। आप अपने कनेक्शन में कंप्लीटली ऑनेस्टी के साथ अपने आप को इन्वॉल्व रखें। अगर आप सिंगल हैं तो इस वक्त पे डिवाइन से कनेक्ट रहें और अपने दिल से ये चीज़ पहले ही बोल दें कि जो भी आपका ट्रू सोलमेट होगा, आप उसी के साथ अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड ओपनिंग्स का कार्ड जो है वो ये कहता है अंडरनीथ इस कनेक्शन को लेके, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। सो आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट बहुत जल्दी होने वाली है। इस कनेक्शन की अगर हम बात करें तो एक न्यू स्टार्ट इस कनेक्शन को भी मिलने वाली है। ओके, ऑलराइट, just want to pick 3 cards from Lovers Oracle deck to check messages from Divine. दो मैसेजेस यहाँ पे गिरे हैं फॉर मैस्कुलिन एनर्जीज। ओके, फेमिनिन के लिए एंड इस कनेक्शन के लिए। ओके,
सो कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे 2 मैसेजेस देख लेते हैं। ओके। मैस्कुलिन, आपके लिए जो एनर्जी के कार्ड्स, मैस्कुलिन एनर्जीज़ के जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो हैं ट्रस्ट और बैलेंस। सो पहला कार्ड जो है वो डिवाइन की तरफ से मैसेज है ट्रस्ट का, जो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले आपको जो भी सिचुएशन चल रही है उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। जैसे-जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, जो हो रहा है उसको वैसे ही होने दो, डोंट ट्राई टू कंट्रोल दैट सिचुएशन, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। जैसे-जैसे आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्टेंस वाले मोड पर आते ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होने लगेगा। बिकॉज़ जब हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं सिचुएशन को, तब कहीं न कहीं हमारा ट्रस्ट जो है डिवाइन पे वो बढ़ जाता है। ट्रस्ट के कारण ही हम सरेंडर करते हैं। उसके बाद बैलेंस का एनर्जी है जो कहता है लव इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। ओके, सो यहाँ पे लव का मतलब सिर्फ ये ही नहीं है कि आप एक दूसरे को खोने का डर जो है बस उसके लिए आप एक दूसरे की चीज़ों को मानते जा रहे हैं। कई बार एक अच्छा रिलेशनशिप होता है जब चाहे कितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए, आप एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी कमिटेड थे और कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है तो आप लोगों की तरफ से एक यही एनर्जी रही होगी कि आपने, जो फेमिनिन्स थी उन्होंने अपने आप को बदल दिया सामने वाले के लिए और सामने वाले ने आपको बदलने के लिए फ़ोर्स किया। सो वो एनर्जी के कारण प्रॉब्लम हुई, जबकि हर कनेक्शन की बात अगर मैं करूँ तो जैसे आप हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना, और वैसे ही आप भी सामने वाले को एक्सेप्ट अगर करते हैं तो वो ही एक ट्रू कनेक्शन होता है, वही एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन होता है। ओके, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम फेमिनिन साइड पे कार्ड देखें तो डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। सो यहाँ पे फेमिनिन्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी इस वक्त आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके आंसर्स आपके अंदर खुद हैं। ओके, सो आपको जैसा भी अच्छा लगता है, जो भी ठीक लगता है, आप वही करें। Another is sacred union. Honor and treasure your relationship for it is truly sacred. तो इस वक्त पे आपका जो भी रिलेशनशिप है वो जैसा भी है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको ऑनर दें और उसको संभाल के रखें, क्योंकि ये आपका एक पवित्र बंधन है। ओके, फिजिकल यूनियन इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है। अगर हम बात करें कनेक्शन की लिए तो मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। सो ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके, आप खुद भी जानते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में बनने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने हार्ट पे ट्रस्ट करना है और जो भी आप गाइडेंस आपका हार्ट आपको दे रहा है, आपके इंट्यूशंस आपको दे रहे हैं, उनको आपको फॉलो करना है। एंड नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस, जो कि मैस्कुलिन साइड से भी आया था। जब आप सिचुएशन को, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तब आपको एक इनर पीस फील होता है। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, कई बार हमें वो ही एक्सेप्ट करना पड़ता है जो चल रहा होता है। देर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड अ कंट्रोल। अगर आपको पता है कि आपके कंट्रोल में ये चीज़ नहीं है तो फिर आपको उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जस्ट गो विद द फ्लो एंड सी द मिरेकल्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। यहाँ पे मैस्कुलिन साइड थोड़ा डल दिख रहा है मुझे, यू कैन चेक द फ्लेम्स, बिकॉज मैस्कुलिन का फ्लेम काफ़ी लो दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू फेमिनिन फ्लेम। तो मैं यही बोलूँगी कि इस वक्त पे फेमिनिन प्लीज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़, बिकॉज इस वक्त पे मैस्कुलिन की साइड से आपकी एनर्जी को ड्रेन किया जा सकता है। सो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको प्रोटेक्शन समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि या तो आप ब्लैक टर्मलाइन यूज़ कीजिए या फिर आप, मैंने वीडियो एक ऑलरेडी अपलोड कर रखी है पहले वाले चैनल पर कि नेगेटिविटी को कैसे रिलीज़ करें। सो ट्राई टू डू ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज़
इस वक़्त पे नेक्स्ट 15 डेज़ में फ्लक्चुएट हो सकते हैं। जेमिनी और वर्गोज़ की एनर्जी मुझे दिख रही है, हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं क्योंकि मैस्कुलिन की एनर्जी आपको ड्रेन कर सकती है। सो प्लीज़ अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए और शांत रहिए, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ एनर्जी चेक इन। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस, कंसल्टेशन, काउंसलिंग या मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।